से डाउट है इसमें? फाइंड द सम ऑफ जीपी इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 0.3। जीपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 0.3 एंड कॉमन रेशियो इज 0.5। तो सम का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज पर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो a हो गया 0.3, 1 माइनस आर हो गया 0.5 रेज पर n डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 where n is equal to number of terms। तो देखिए सम के लिए नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इसमें दिया नहीं हुआ है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स को n ले लेंगे और n के टर्म्स में इसका जनरल फॉर्मूला लिख देंगे। तो हो जाएगा 0.3 और 1 माइनस 0.5, 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5 रेज पर n, फिर 3/5 इंटू 1 माइनस 0.5 रेज पर n, 3/5 हो जाएगा 0.6। ये इसका आंसर हो गया। सर इसमें तो ये भी नहीं दे रखा कि सम अप टू n टर्म्स ही निकालने हैं। n तो बेटा जनरल हो गया ना, n तो कुछ भी हो जाएगा। आपको अगर 10 टर्म्स का सम निकालना है तो n को 10 रख दो, 3 टर्म्स का सम निकालना है तो n को 3 रख दो। n एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, n तो एक जनरल है, n की प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। नहीं समझ रहे हो बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 9 भी बता दो। ठीक। i रेज पर 56 प्लस i रेज पर 97 माइनस i रेज पर 100, इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। तो i रेज पर 56 हो जाएगा i रेज पर 4 रेज पर 14, ये i रेज पर 4 24 इंटू i रेज पर 1, 24 4 जा 96 और 1 97, और ये हो जाएगा i रेज पर 4 रेज पर 25। i रेज पर 4 1 होता है और 1 की पावर 14 करोगे तो वो भी 1 हो जाएगा। ये 1 इंटू आयोटा और i रेज पर 4 1, ये 25, ये कैंसिल हो गया तो आयोटा बच गया। इसको हम 0 प्लस आयोटा लिखते। सर इसमें मुझे ये समझ नहीं आता सर, आई की पावर 56 से पहले डॉट 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 लगे हुए थे। वो तो एक्सप्रेस के लिए लिखा हुआ है, उसके पीछे कोई टर्म नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है। ओके सर। और बताइए बेटा 34 से पहले और किसी को कोई डाउट है? सर 23 32 32 23 एंड 32। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to sin 5x into sin 5x by 2। तो देखिए ये प्रोडक्ट दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले। तो आपको इसके लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 cos a cos b। इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है cos 2x इंटू cos x by 2 माइनस
9x/2 इंटू cos 3x। बड़े एंगल को पहले लिखने की आदत डाली ताकि नेगेटिव एंगल, ये फॉर्मूला लगाने के लिए इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसमें 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा दें, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, हो जाएगा cos 5x/2 प्लस cos 3x/2, 2 3 जा 6 प्लस 9 15x/2, और ये 2 3 जा 6 9 माइनस 6 3x/2 माइनस cos 3x/2। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये cos 3x/2 कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये वाला टर्म cos 15x/2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये cos 5x/2 नेगेटिव। ये हमने बड़े एंगल को पहले लिखने के लिए किया। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos b, तो cos c माइनस cos b का फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2। तो ये फॉर्मूला इसमें लगा दें, माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2। ये प्लस 1/2 कैंसिल हो, sin 8x/2 10x/2 5x बचेगा। न्यूमरेटर को सॉल्व करिए तो ये 15 माइनस 5 10x/2, तो न्यूमरेटर में 5x बचेगा और नीचे 2 बचेगा, sin 5x into sin 5x/2 and this is equal to 5। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 है सम टू टर्म्स की, ये 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 और इसके n टर्म्स का सम पूछा है, n की वैल्यू पूछी। तो ये फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज का फोर्थ एक्सरसाइज, स्पेशल सीक्वेंसेस का। तो इसका जनरल टर्म निकालेंगे और फिर उसमें समेशन लगाते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इस सीक्वेंस को अगर फॉलो करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये इसको बोलते हैं समेशन n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है n into n+1 into 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये an की वैल्यू आ गई। अगर इसमें n को r सब्स्टिट्यूट कर दें तो ar हो जाएगा r into r+1 into 2r+1 होल डिवाइडेड बाय 6। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn is equal to summation ar, r goes from 1 to n। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/6, ये 1/6 r into r+1 into 2r+1, r की वैल्यू 1 से लेके n तक देंगे। सर आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही है बहुत। सबको प्रॉब्लम है बेटा वॉइस में? यस सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिए बेटा, मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। ये 1/6
कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, समेशन r फ्रॉम 1 to n, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये r स्क्वायर प्लस r इंटू 2r प्लस 1, ये 2r क्यूब हो जाएगा। फिर r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r स्क्वायर, ये 3r स्क्वायर हो जाएगा। और फिर r इंटू 1 r के इक्वल हो जाएगा। अभी अंडरस्टूड है कि r की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो 1/6 2 कांस्टेंट समेशन r क्यूब, फिर 3 कांस्टेंट r स्क्वायर, और ये समेशन r, ये सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और समेशन r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और समेशन r की वैल्यू हो जाएगी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इसमें कॉमन आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। देखिए n कॉमन है, और n प्लस 1 कॉमन है, और 2 कॉमन है, तो इधर से बचेगा n इंटू n प्लस 1, ये 2n प्लस 1, और ये n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 12, ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n। सर वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। थोड़ी देर में सही हो जाएगी बेटा, थोड़ा दिख तो रही है, उसमें मैथ्स में ज्यादा सुनने की तो जरूरत होती नहीं, थोड़ा ध्यान दो, आ जाएगा समझ में। मैं फॉर्मूले इतना लिखता रहूंगा, थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत होगी, हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में सही। तो n स्क्वायर प्लस n, ये 2n प्लस 1 प्लस 1 2, हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 12, और ये n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 होगा। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर दी, तो ये n इंटू n प्लस 1 बाई 12, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हो गया n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12। ये इसका आंसर हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, और इसको प्रूव करना है 3/16 के इक्वल। तो देखिए इसमें भी प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लिकेशन है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये जो साइन 60 है इसकी वैल्यू तो हमें पता होगी, √3/2। अब जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है वो 2 टर्म्स के लिए होता है, तो 40 और 20, साइन 40 और साइन 20 को हमने ग्रुप कर लिया, बड़े एंगल को पहले लिख लो और साइन 80 को आगे लिख लो। अब देखिए इसमें हमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B।
है ना। तो फॉर्मूला लगाने के लिए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, रूट 3/4, इसमें 2 साइन बी का इंटू लगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 80 डिग्री। देखिए रूट 3/4 ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री और ये 40 प्लस 20 60 डिग्री हो जाएगा इंटू साइन 80 डिग्री। रूट 3/4 cos 20 and cos 60 is 1/2 into sin 80 degree. इसमें 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 एलसीएम हो गया, 2 into cos 20 minus 1 into sin 80 डिग्री। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3/8 तो sin 80 को इससे मल्टीप्लाई करें, sin 80 into cos 20 और फिर sin 80 को इससे मल्टीप्लाई करके माइनस sin 80। ठीक है, अब इसमें 2 sin a cos b है, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दें, sin a plus b that is 80 plus 20 plus sin a minus b minus sin 80 degree to under root 3/8 sin 80 plus 20 100 डिग्री और sin 80 minus 20 60 डिग्री और ये sin 80 डिग्री हो। तो देखो ये 100 और 80 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। जो साइन 100 डिग्री है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, साइन 100 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 80। 100 डिग्री वाले टर्म को हम 80 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 80 डिग्री वाले टर्म में लिख सकते हैं। ये जो 180 डिग्री है ये 90 इंटू 2 है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पॉजिटिव होगा और इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा। यानी कि साइन 100 किसके इक्वल होगा, साइन 80 के इक्वल, और ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगा। तो रूट 3/8 और साइन 60 की वैल्यू हो गई रूट 3/2, तो ये 3/16 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। हाँ बेटा। सर जब आप ट्रिगो की असाइनमेंट करा रहे थे सर, आपने एक बताया था एक तरीका 4 sin a sin सर 4 sin a करके एक फॉर्मूला था सर, 4 sin a 16 minus a 6 into sin 16 plus a is equal to sin 3a। उससे भी कर सकते हैं सर उसके लिए हमें वो फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना पड़ेगा या सीधे फॉर्मूला पुट करके हम निकाल दें आंसर? वो क्वेश्चन जब आएगा ना तो उसके साथ फॉर्मूला भी आएगा साथ में प्रूव करने के लिए, तभी आपसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज ऐसे करिएगा। ओके अगर फॉर्मूला प्रूव करने के लिए नहीं आता है तो मत करिएगा उस तरह से, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो सही लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो आपको इसी फॉर्मूले से करना है, अगर वो फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन आता है तब उसको अप्लाई करना है। और कोई डाउट है बेटा किसी को इसमें? ठीक है, तो आप रिलेशंस एंड फंक्शंस, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है फंक्शंस में जो रिवाइज करना है? सर रेंज और डोमेन। रेंज और डोमेन, ठीक है।
जैसे कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, तो डोमेन की डेफिनेशन समझिए कि डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ है और रेंज ऑफ है। डोमेन होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, set of values of x for which y is defined. ये जो डेफिनेशन है y की, इसमें x जो भी कुछ हो सकता है जिसके लिए y डिफाइंड हो, मतलब नॉट डिफाइंड ना हो, उन सब के वैल्यूज के सेट को डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन में आपको कुछ कंडीशंस पता होती हैं, जैसे अगर मैं इस फंक्शन को लिखता हूँ f(x) इज इक्वल टू gx अपॉन hx, तो बताइए कि इसकी कंडीशन क्या होती है? अगर सर hx is not equal to 0. hx इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर मैं लिखता हूँ f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट gx, तो इसकी कंडीशन क्या होगी? सर अंडर रूट gx इज मोर देन 0। सर gx सर gx is more than मोर 0. देन 0। मोर देन 0 इक्वल 0 नहीं हो सकता सर हो सकता है। है ना, gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मैं लिखता हूँ कि f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ gx, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? मॉडुलस किसके लिए डिफाइन नहीं होता? नेगेटिव के लिए, जीरो के लिए, पॉजिटिव के लिए या फ्रैक्शन के लिए? मॉडुलस किसका नहीं निकाला जा सकता? तो मॉडुलस तो सबका निकाला जा सकता है, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं होती, यानी कि gx बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ gx, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं होती, gx इज ग्रेटर देन gx, कुछ भी हो सकता है। लॉ का आपके सिलेबस में नहीं है, तो लॉ की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये 3-4 फंक्शन है आपके सिलेबस में, है ना, तो इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डोमेन का। आपको ये वाली कंडीशन यूज करके x की वैल्यूज का सेट निकालना है, मतलब बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। तो जो x की वैल्यू आएगी उसको सेट के अंदर बंद कर देंगे, तो x की वैल्यूज का सेट मिल जाएगा और फिर आपसे डोमेन निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, एक एक क्वेश्चन करिएगा, डाउट्स आए तो पूछिएगा, साथ में करते हैं क्वेश्चन को। आप भी ट्राई करिएगा, कॉपी ले लीजिए अपनी। और एक एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा बेटा। फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। f(x) is equal to under root x square plus 4. f(x) is equal to x plus 1 upon x minus 2. f(x) is equal to modulus x minus 1 divided by x minus 1. f(x) is equal to x square minus 9 divided by x minus 3. f(x) is equal to 1 minus modulus x minus 3. f(x) is equal to 1 upon under root x plus modulus x. ठीक है, इसका डोमेन बताइए। ओवरऑल क्वेश्चन है, इनमें कोई कैलकुलेशन
सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आएंगे। इसका डोमेन बताइए क्या होगा? सर -4 to +4। मतलब लट के अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा वो आ गया चेंज, वो -4 to +4 आता है, उसमें बीच में माइनस होता है। अंडर रूट की कंडीशन क्या हो सकती है? अंडर रूट के अंदर वाले यदि आपको बताया था इसमें क्या कंडीशन लगेगी? सर x² + 4 is more than or equal to 0। x² + 4 is more than or equal to 0। ये कौन से x के लिए ट्रू है? इसमें से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? यस सर, हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है। x के बारे में बात नहीं कर रहे, x² + 4 नो सर, नहीं हो सकता। यानी कि x की कुछ भी वैल्यू रखो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x की सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। है ना? ये सारे रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो x कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनी रियल नंबर। तो इसका डोमेन हो जाएगा R। सेकंड वाले का डोमेन बताइए क्या होगा? सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। सर ये 0 नहीं हो सकता, मतलब x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2। तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। इसका बताइए। सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता और मॉडुलस के साथ कोई कंडीशन नहीं होती। इसका बताइए। सर ऑल रियल नंबर, सर कैसे किया? x² - 9 x - 3 और x + 3। यस सर। x - 3 को काट दिया, लेकिन उसकी भी काटने की कंडीशन होती है कि वो 0 से 0 को कैंसिल नहीं कर सकते। काटने से पहले ये कंडीशन आ जाएगी कि x - 3 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका भी आएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। आगे कह रहे हो कि भाई इसको x - 3 से x - 3 को कट कर दिया, क्या 0 से 0 को कैंसिल किया जा सकता है? अगर ये 0 हुआ तो क्या इसको कैंसिल कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन तब भी रहेगी, वो कैंसिल करने से पहले ये कंडीशन रहेगी कि x - 3 0 नहीं होना चाहिए। आगे समझ नहीं बेटा? यस सर। फिफ्थ का बताओ। 1 माइनस मॉडुलस x - 3, इसमें x क्या हो सकता है? सर ऑल रियल नंबर हो सकता है। ऑल रियल नंबर्स। मॉडुलस का बताया था, मॉडुलस के साथ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे x कुछ भी आ सकता है। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये इसका डोमेन होगा। इसका बताइए। सर ग्रेटर देन 0। सर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा सर। अगर मैं -2 लेता हूं तो ये -2 ये +2 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब x अगर नेगेटिव होगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0। इसलिए x नेगेटिव नहीं हो सकता और x 0 भी नहीं हो सकता। ये 0 हो जाएगा और 0 के लिए भी ये 0 हो जाएगा। तो ना तो x की कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, ना x 0 हो सकता है, तो सिर्फ x पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही, x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका डोमेन हो गया r पॉजिटिव। r पॉजिटिव में भी 0 इंक्लूडेड होता है, तो 0 टू इंफिनिटी हो गया। 0 इज नॉट इंक्लूडेड। इसका बताइए बेटा। सर लेस देन 0। हाँ,
अगर पॉजिटिव हुआ तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अगर ये x की कोई पॉजिटिव वैल्यू हुई तो x और मॉडुलस x इक्वल हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। और x अगर 0 हुआ तब भी 0 हो जाएगा। x अगर नेगेटिव हुआ तो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, तो x नेगेटिव हो सकता है। तो x इज लेस देन 0, बिल्कुल सही, यानी कि माइनस इंफिनिटी लेके 0 तक। सर फिर अंडर रूट में नेगेटिव की वैल्यू नहीं आ जाएगी? हाँ, अगर अंडर रूट में नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट नहीं हो सकता, मतलब ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो क्या बचेगा फिर? सर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो ये 5 हो जाएगा, इसका डोमेन इसके अंदर हो नहीं सकता, क्योंकि x अगर नेगेटिव हुआ तो इसकी अंडर रूट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और 0 भी नहीं हो सकता, तो इसका आ जाएगा 5। सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए बेटे। सर, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6। कंडीशन लगाओ बेटे, इसमें क्या कंडीशन होगी? डोमेन कैलकुलेट करना सर है ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये जो भी है gx फंक्शन है। ऑफ x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर दो। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कब आएगा बताओ जरा, इन दोनों का पॉजिटिव कब होगा रिजल्ट? या तो दोनों पॉजिटिव हो, x माइनस 3 इज पॉजिटिव एंड x प्लस 2 इज पॉजिटिव, या तब आएगा जब दोनों नेगेटिव हो, x माइनस 3 इज नेगेटिव एंड x प्लस 2 इज नेगेटिव। ये आ रहा है समझ में बेटा? दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इसका सॉल्यूशन बताइए, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ा कब हो सकता है, इसका सॉल्यूशन बताओ। और ये x इज ग्रेटर देन माइनस 2, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 से ज्यादा चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 से ज्यादा क्या हो सकती है? 4 हो सकती है, 2 हो 4 और सकती है, 4 से बड़े। और माइनस 2 से बड़ा क्या हो सकता है? -2, -1, 0 एंड सो ऑन। तो इसका 4 या 4 से बड़ा कब हो सकता है? जब x की वैल्यू 4 से लेके इंफिनिटी तक। इसमें कोई डाउट है बेटा? अगर 4 से कम हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। एंड ये -2 या उससे ज्यादा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 से लेके इंफिनिटी तक। ग्रेटर देन -2 में -2 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा -1 से लेके इंफिनिटी तक। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है या यूनियन होता है? सर इंटरसेक्शन।
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? -1 to infinity एंड 4 to infinity। सर 4 to infinity। तो ये हो जाएगा x belongs to 4 to infinity, है ना? क्योंकि 4 to infinity इसमें भी होगा, 4 to infinity इसमें भी होगा, तो 4 to infinity इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। अब इसको देखिए, greatest int is a function of less than 3 and greatest int is a function of less than -2। इसका सॉल्यूशन बताइए, लेस देन 3 का क्या होगा? लेस देन -2, ये -3 तक जाएगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं बेटा? अगर इसकी वैल्यू 3 से कम होगी Yes, sir. तो ग्रेटेस्ट int जो फंक्शन है वो तो सिर्फ इंटीजर हो सकता है, तो इसकी वैल्यू 2 तक आएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू बताओ कि 2 तक वैल्यू कहां से मिलेगी? x कितना होना चाहिए? सर minus infinity to 2. 2। नहीं बेटा, गलत है। -infinity to 3 is not included। अगर x 2.5 हुआ तो इसकी ग्रेटेस्ट int वैल्यू क्या 2 नहीं होगी? हाँ सर होगी। तो 3 तक जाएगा, ये 3 नहीं आएगा। जैसे ही 3 होगा तब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये 2.9999 वहां तक होगा। ये आपको समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। देखिए, ये जैसे 3 है तो यहाँ तक इसकी वैल्यू 2 होगी, और जैसे ही 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर इसकी वैल्यू निकालोगे 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 2 ही आएगा। ग्रेटर देन में ऐसा केस नहीं था। ग्रेटर देन में तो 3 चाहिए, तो 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जब लेस देन होता है तो ध्यान देना है। अब जरा इसको सोच के बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी? एंड इसमें बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? सर -infinity to -2 not included। हाँ, तो ये हो जाएगा x -infinity to -2 नॉट इंक्लूडेड। इन दोनों का इंटरसेक्शन बताइए, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों में कॉमन, minus infinity to -2. इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, ये देखो, ये 3 तक हो गया और ये -2 तक हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है, -infinity से लेके -2 तक। तो ये हो जाएगा x belongs to -infinity to -2। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? और लिख दूं या एंड लिख दूं? यहाँ पे क्या लिखूंगा? इसके साथ सर, और और। लिखूं और आएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो उसके साथ नहीं हो सकता, तो ये और का केस है। और के लिए इन दोनों को क्या करेंगे? सर और यूनियन किसको? कर देंगे। यूनियन, तो इनका यूनियन कर देंगे। तो x belongs to -infinity to -2 नंबर लाइन के हिसाब से ये वाला इंटरवल पहले आएगा, ये वाला इंटरवल बाद में आएगा। यूनियन 4 to infinity। ठीक है, ये इसका डोमेन होगा, -infinity to -2 यूनियन 4 to infinity। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन करके बताइए, x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करिए जरा और आंसर बताइए क्या होगा। क्या आप इसको लिख सकते हो कि
इसका डोमेन कैलकुलेट करो, fx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये कर लेना, इसमें टाइम लगेगा, ये होमवर्क लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको अभी करना है, fx इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका डोमेन फाइंड करना है। पहले तो आप ये बताइए कि अगर इसका डोमेन D1 है और इसका डोमेन D2 है, इसका डोमेन D1, इसका डोमेन D2, तो फाइनल डोमेन क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर दो फंक्शंस को आप प्लस या माइनस कर दो तो उनके डोमेन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, D1 और D2 का क्या कैलकुलेट करेंगे फाइनल डोमेन आ जाए। सर इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन क्यों करेंगे वो बताओ। सही है, D1 इंटरसेक्शन D2 करेंगे। सर इन दोनों के जो कॉमन डोमेन होंगे उन्हें ले लेंगे, क्योंकि हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। एक साथ का मतलब एंड का केस इंटरसेक्शन। तो इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन कर दो तो फाइनल डोमेन आ जाएगा। इसका डोमेन कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा। सर 1 to 4 जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। 1 to 4 इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। आधा सोल्यूशन है बेटा। 1 to 4 जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, उसके अलावा भी आंसर आएगा, वो हाफ सोल्यूशन है। अच्छा पहले D1 कैलकुलेट कर, तो इसकी क्या कंडीशन होगी, 4 minus x should be greater than or equal to 0, यानी कि 4 should be greater than or equal to x, यानी कि x is less than or equal to 4। तो ये हो गया x belongs to minus infinity to 4। तो ये तो D1 की वैल्यू होगी minus infinity to 4। और D2 कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, x square minus 1 should be greater than 0। तो लेगा x plus 1 into x minus 1 is greater than 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। ये नंबर लाइन बनाया हमने और इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -1 और इसका 1। सर माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to 4। करेक्ट है। तो -1 से लेके 1 तक अगर हम 0 ले जाए तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव आएगा इधर पॉजिटिव आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -इंफिनिटी से लेके -1 तक, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, और फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए, तो D2 आ जाएगा -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो जो फाइनल डोमेन है वो D1 इंटरसेक्शन D2 आ जाएगा।
तो देखो माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन तो दोनों में कॉमन है, इसके अंदर भी है इसके अंदर भी, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन आते, फिर माइनस वन से वन तक की वैल्यू इसमें गायब है, माइनस वन से वन तक इसमें अवेलेबल नहीं है, तो वो तो कॉमन हो नहीं सकता है। फिर वन से लेके इंफिनिटी तक क्या, ये फोर तक है, तो वन से लेके फोर तक आ जाएगा, फोर दोनों में है तो फोर को इंक्लूड करेंगे, वन इसमें नहीं है तो वन को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो D1 और D2 का इंटरसेक्शन आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू फोर। अगर तीन फंक्शन होंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, चार होंगे तो चारों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो अगर कई सारे फंक्शन प्लस या माइनस में है तो सबका डोमेन कैलकुलेट करके उसको इंटरसेक्ट कर देंगे, उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। सर हाँ बेटा, सर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज मोर देन इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिया? ये जीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर की कंडीशन भी लगेगी। ओके सर, समझ आ गया। अब रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो रेंज ऑफ एफ का फॉर्मूला होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई for which x is defined ठीक है। तो x की डेफिनेशन से आपको ये सोचना होता है कि y की किस वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा, उसको उल्टा कर दो बस। उसमें y की डेफिनेशन से हम x निकालते थे, इसमें x की डेफिनेशन से y निकालेंगे, y की वैल्यूज के सेट को हम रेंज बोलेंगे। कुछ फंक्शंस की रेंज हमें पता होगी, जैसे स्क्वायर ऑफ रियल फंक्शंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉड्यूलस ऑफ रियल फंक्शंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रियल फंक्शंस इंटीजर्स, साइन कोसाइन इनकी रेंज माइनस वन से वन तक होती है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इनकी रेंज 0 से लेकर 1 तक होती है, a sin x प्लस b cos x इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट भी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना। ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनकी रेंज हमें पता हो। अगर कोई गिवन फंक्शन इन फंक्शन से बना है, मान लो मॉडुलस से बना है या स्क्वायर से बना है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बना है, तो उनकी रेंज हम निकाल सकते हैं। बाकी के लिए फिर आपको एक्स के डेफिनेशन को यूज करना पड़ेगा। तो इस वाले फंक्शन को आप इस तरह से लिखो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक नया फंक्शन बन जाएगा, और जैसे हम डोमेन कैलकुलेट करते थे बिल्कुल उसी तरह से रेंज कैलकुलेट करेंगे। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उससे एक्स की वैल्यू निकालो और फिर अंडर रूट की और फ्रैक्शन की जो कंडीशंस होंगी ये वाई के टर्म्स में होगा तो आपको वाई की वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से इसको समझते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइंड रेंज, रेंज कैलकुलेट करनी है। एफ एक्स दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी रेंज बताओ बेटा क्या होगी।
इसमें दो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, एक एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो दोनों का ग्रेटर ध्यान देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। गलत है, आपने सिर्फ अंडर रूट का ध्यान रखना, स्क्वायर का नहीं। देखो ये सर 0 to 4, नहीं, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये एक केस, नेगेटिव तो ये नहीं हो सकता। अब देखो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, इसको 4 ऐड कर दो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो गया, फिर अंडर रूट कर दो, अंडर रूट करोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी फ्रॉम 1 and 2। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा हो, तो रेंज होगी 2 से लेके इंफिनिटी तक। एफ एक्स या वाई तो एक ही बात है ना। तो देखो ये अंदर वाला जो फंक्शन है ना, ये भी इसको लिमिट करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 से कम नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और अंडर रूट कर दोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा हो, और फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक होगी उसी को रेंज बोलते हैं, तो इसमें रेंज आ जाएगा 2 to इंफिनिटी। इसकी रेंज बताइए, एफ एक्स इज इक्वल टू x plus 1 upon x minus 2, इसमें कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो जिसमें स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होता है उसको क्या करते हैं? सर y की उसमें कर लेते हैं। तो ये y हो जाएगा x plus 1 upon x minus 2, और फिर हम x की डेफिनेशन निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू निकालते हैं, तो जो x की वैल्यू है वो y के टर्म्स में आएगी, और जैसे तुमने कैलकुलेट किया था उसी तरह से रेंज निकल के आ जाएगी। तो इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करो, जो रहेगा xy minus 2y is equal to x plus 1। सर रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, आंसर चेक कर लेना, मैं कर रहा हूँ, 2y plus 1 हो जाएगा, और x कॉमन निकालो तो करेक्ट है, 2y plus 1 x की वैल्यू हो जाएगी 2y plus 1 upon y minus 1। तो x के डेफिनेशन के लिए क्या होगा, फॉर x टू बी डिफाइंड y minus 1 should not be equal to 0, यानी कि y should not be equal to 1, तो y हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, तो रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो जरूर आएगा आपके एग्जाम में, जरा ध्यान से सुनिएगा उसको। अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 100% आपसे पूछा जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसकी रेंज बताइए क्या होगी? सर इसके दो केसेस लेने पड़ेंगे कि x इज मोर देन 0 और x इज लेस देन 0। अब वो देखो, तुम अभी मैं बताऊंगा, पहले तुम बता दो क्या होगा। अभी मॉडुलस का क्या रूल होता है, जिसमें मॉडुलस x है तो इसकी वैल्यू होती है x और माइनस x। ठीक है, तो दो वैल्यू हो सकती है, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो या तो ये x माइनस 1 के इक्वल होगा या माइनस x माइनस 1 के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 1, और इसकी कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 1।
ठीक है, तो सिर्फ इसकी दो वैल्यू हो सकती है, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। ठीक है, तो फंक्शन की सिर्फ दो वैल्यूज है, इसलिए रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू -1 एंड 1। ठीक है, तो y की सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 1 होगा या -1 होगा। इसमें कोई डाउट है बेटा आपको? नो सर। ठीक है, और इसका भी ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लिख रहा हूँ, ये fx इज इक्वल टू x² - 9 अपॉन x - 3, इसकी रेंज बताइए क्या होगी? सर ऑल रियल नंबर। ठीक है, देखिए जरा, ये x + 3 × x - 3, x - 3 से x - 3 को काटोगे तो कोई कंडीशन आएगी, x इज नॉट इक्वल टू 3। अगर x 3 नहीं है, x is not equal to 3 implies fx is not equal to 6। तो इसका रिजल्ट x के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका रिजल्ट x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप कह रहे हो कि x 3 नहीं हो सकता, डोमेन में 3 अवेलेबल नहीं। अगर डोमेन में 3 नहीं है तो क्या ये 6 हो सकता है? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, तो क्या होनी चाहिए फिर इसकी रेंज? रियल नंबर एक्सेप्ट 6। तो इसका रेंज हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6, ये रेंज हो गई, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6। ठीक है बेटा, आप जहां से आपको क्वेश्चंस मिले, मैंने एक आपके उस पे ऐप के ऊपर एक रिलेशन फंक्शन का एक असाइनमेंट है, उसमें बहुत सारे डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करिएगा, और आपके पास जो सोर्स हो उससे रेंज और डोमेन की क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में आप फिर डाउट पूछिएगा।